संथारा साधक का चिंतन। मैं एकाकी आत्मा हूं। आंखें बंद, मौन, पूर्ण मौन, पर ध्यान में बाह्य में ध्यान भटकता है। किसे देखना जानना चाहता है। बाहर कौन है तेरा? यह शरीर ही तेरा नहीं तो बाह्य में जो दिख रहे हैं वे तो शरीर से ही जुड़े हुए मात्र संयोगी हैं। जब शरीर ही संयोगी, जब इस शरीर का ही वियोग होने वाला, छूटने वाला है, बस छूटने ही वाला है। यह श्वास निकली, अगली श्वास आए न आए, न जाने श्वास उच्छ्वास किस क्षण बंद हो जाए। जो श्वास निकली, नई श्वास ले सकूंगा या नहीं, इतना भी इसका भरोसा नहीं। एक श्वास का भी भरोसा नहीं। इतना तो यह जीवन क्षणभंगुर है। फिर बाहर में क्यों दृष्टि कर रहा है? किसे जानना, किसे देखना चाहता है? किसे खोज रहा है? ये सगे संबंधी सभी स्वार्थ के सगे हैं। स्वार्थ पूरा हो तो हाजी हाजी करते हैं, स्नेह, प्रेम, आदर जताते हैं, और स्वार्थ में जरा सी बाधा खलल पड़ी कि ये रूठे, कि ये रूठे, कि ये टूटे, अब भी हे जीव तेरा ध्यान इन पर क्यों जा रहा है? अब भी तू इन्हें अपना मानना चाह रहा है। भूल जा इन सबको, विस्मृत कर दे इनको। ये कोई प्रभाव में साथ देने वाले नहीं हैं। सोच, पक्का रख कि मुझे अकेला ही जाना है, अकेला ही आया हूं, अकेला ही जा रहा हूं। मैं एक एकाकी आत्मा, असंग, मेरा कोई संगी है न कोई साथी है। कभी संगी साथी हुआ नहीं, कोई होगा भी नहीं। हे जीव, अब तो पक्का कर कि ऐसे ही संगी साथी पूर्व के भाव में, पूर्व के कई भावों में भी बनाए थे। उन्हें प्रिय, अति प्रिय, प्रियतम माने थे। वे इस भाव में स्मरण में नहीं आ रहे हैं। अभी जिन जिन पर प्रीता कर रखी है वे अब छूटे कि कब छूटे, कोई भी अगले भाव में स्मरण में नहीं आने वाला है। हे आत्मन, इस अंतकाल में मान कि मैं एकाकी आत्मा, एकत्व में ही शांति है, परम शांति है, परम सुख है, परमानंद की प्राप्ति है। ये माता पिता, बंधु बांधव, भाई बहन कोई मेरे नहीं, बस ये छूटे। अकेला एकाकी आत्मा, फिर बचा मैं आत्मा। यह श्वास रुकी कि यह पत्नी, ये बेटे बेटी, पोते पोती, दुहिते दुहिती, धेवते धेवती, समस्त सगे संबंधी यहीं रह जाने वाले। अगली गति में तो मुझे अकेला ही जाना है। किन्हें अपना मान बैठा? यह अनादि की भूल। हे जीव, अब तो सुधार ले। बाहर में कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। यह शरीर भी मेरा नहीं, यह भी साथ छोड़ रहा है। इसका ऐसा ही स्वभाव है। ये सभी पराये हैं। हे जीव, अब तो यह मान ले कि बाह्य में मेरे संबंधी तो ये पंच परमेष्टि, ये शुद्ध आत्माएं, मैं भी शुद्ध आत्मा, दोनों समगुणी, समबंधी। बाहर देखूं तो मात्र इन पांच को देखूं, अंदर देखूं तो मैं स्वयं आत्मा। मेरे सगे तो वे जो मेरा कभी साथ न छोड़ें, वे सगे तो मेरे ही अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। अब संसार के सगे संबंधियों को विस्मृत कर भूल जा,
अपने इन सगे संबंधियों से परिचय कर ले। स्वयं से परिचय कर, स्वयं में रम जा, स्वयं में रम जा, स्वयं में जम जा। अपने आप को देख, अपने आप में रम। हे आत्मन, अब तो परदृष्टि हटा, स्वदृष्टि कर। यह बंगला, फ्लैट, हाट हवेली, बहुमंजिला मकान, भव्य कोठी, दुकानें, कारें, कल कारखाने, साजो सामान, धन वैभव, कोई तेरे नहीं, सब छूटने वाले हैं। बार बार ध्यान कभी इस या कभी उस पर क्यों जा रहा है, जो एक क्षण बाद ही छूट सकता है। पुनः पुनः क्यों इनका स्मरण आ रहा है। यह लाखों का, करोड़ों का धन, अरबों का धन सब छूट रहा है। तिजोरियां भरी हैं, बैंकों में जमा हैं, हीरे जवाहरात, आभूषण, अलंकारों का सब ढेर छूट रहा है। ये सब मिट्टी हैं। ये कब किसके हुए, ये कब किसके होते हैं। सारा ढेर यहीं रह जाएगा। ओफ, मुझे तो अकेला ही जाना है। इतने भव्य भवनादि क्यों बनाए। इस काया के पुद्गलों को तो 2 घड़ी के लिए मात्र 3.5 हाथ भूमि चाहिए थी। हे जीव, जरा विचार कर, फिर ये भव्य भवन क्यों बनाए, कोठी क्यों बनाई, उसमें संगमरमर ग्रेनाइट क्यों लगवाए, भारी भारी कीमती सोफे, पलंग, गद्दे थोड़ी देर में ही मुझे इनसे नीचे उतार देंगे, प्राणांत होने वाला है। एक दरी चादर बिछा करके उस पर पटकने वाले हैं। फिर मैंने इतना पापाचार करके इतना क्यों कमाया, ये सब क्यों बनाए, सब छूटने वाले। इनके लिए जो पापाचरण किया उसकी कर्मों की गठरी तो साथ मेरे जाएगी और ये सब यहीं रह जाएंगे। जब यहीं रहने वाले हैं तो फिर मेरा ध्यान अब इस अंतिम समय में भी बार बार इन पर क्यों जाता है। विस्मृत विस्मृत, भूल जाए इन सबको। ये कोई मेरे नहीं, एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं। इतना सुनता समझता सदगुरु पर मैंने तब कहा, इतना सुनता समझाते थे सदगुरु, पर मैंने तब कहां समझा। कितना पाप कमाया। ओफ, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैंने कितने जीवों को दुखी किया, कितने कारीगरों मजदूरों का शोषण किया, कितनी निर्दयता क्रूरता से इनसे काम लिया। इतना बड़ा कारखाना लगाया, कितने जीवों की घात उपघात की, करोड़ों अरबों का व्यापार किया, कितना झूठ बोला, कितनी चोरियां की, कितनी भारी कर चोरियां की। उसके लिए खोटे झूठे लेखे दस्तावेज लिखवाए, कितनी बेईमानी की, कितनी रिश्वत घूस दी, कितनी मिलावट की, कितना लोगों को धोखा दिया, कितनों के गले काटे। एकमात्र धुन थी करोड़पति अरबपति बनना। ओफ, सब तो यहीं छूट रहे हैं। मैं इस समस्त से अपनी दृष्टि हटाता हूं। इनके लिए जो पापाचरण किया, छल प्रपंच कपट किया, कितनों को ठगा, कितनों की धरोहर दबा ली, पैसा हड़प लिया, माल लिया, पैसा नहीं चुकाया, क्या क्या खोटे कर्म नहीं किए। ओ परमात्मा, ओ सदगुरु, आपकी साक्षी से मैं इस समस्त पाप के लिए पश्चाताप करता हूं, धिक्कारता हूं। मात्र इस माटी के पुतले को बलिष्ठ पुष्ट करने में, सजाने संवारने में, इंद्रिय विषयों की पूर्ति में मैंने भारी पाप कर डाला। यह सब तो छूट रहा है। मैं अकेला जा रहा हूं। मैं अपने समस्त पाप का अंतःकरण से पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं। मेरा वह पाप निष्फल हो। अब मैं
सर्व से दृष्टि हटाकर मात्र अपने पर करता हूं, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र मैं, मात्र आत्मा, एकाकी, असंग, मात्र आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, ज्ञाता मैं, ज्ञेय मैं, ज्ञान मेरा गुण, तीनों की एकता रूप मैं आत्मा। रोगों से भारी दुखी हो रहा हूं, कितनी वेदना है, परंतु क्यों नहीं याद करता सद्गुरुदेव ने क्या समझाया था। यह शरीर रोगों का घर है, वेदना की मूर्ति है। हे आत्मन, हे साधक, यह मूलभूत तत्व अब इस अंतकाल में तो समझ ले। शरीर की वेदना में दुखी होते, आर्त ध्यान हाय विलाप करते समय निकल रहा है, या अंत समय में वैसा ही रहे तो जाते जाते भी कोई भारी कर्म बंद हो जाएंगे। यह समाधि साधना तो जाते जाते 2 घड़ी भी इस वेदना से दृष्टि हटाकर मात्र आत्मा पर ही टिके। रोग की वेदना के स्थान पर आत्म संवेदन स्वयं ही स्वयं के अनुभव में स्वयं में लीन रहे तो संवर निर्जरा करके शीघ्र मोक्षगामी हो सकता हूं। हे आत्मन, यह पक्का कर ले कि इस शरीर का ऐसा ही स्वभाव है, कर्म का ऐसा ही फल है। स्वयं ही पूर्व में जो पाप कर्म असाता वेदनी कर्म बांधे उसका दुष्फल आता है। शरीर में रोग, रोगों की वेदना, दुख, दुख की वेदना, तब यह चिंतन कर वेदना के अनुभव से परे हटा जा सकता है। हे आत्मन, यह शरीर तो रोगों का घर है, वेदना की मूर्ति है, दुखों का स्थान है, दुखों का भाजन है, दुखों का पात्र है। यह शरीर तो सड़ने गलने नष्ट होने वाले स्वभाव का है। यह तो नष्ट भी होता है, छूटता भी है। मान पक्का कर यह मिट्टी का पुतला है। साक्षात अनुभव कर कि मिट्टी में ही अभी मिलने वाला है, बस तैयारी है। हे आत्मन, सद्गुरुदेव ने परमात्मा की वीतरागी, परम वीतरागी परमात्मा की वाणी समझाई थी। यह तो वर्ण गंध रस स्पर्श गुणों वाला है, क्यों भूल गया? पुनः स्मरण कर ले। मान पक्का कि यह कभी मेरा हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं। यह इसी का है, यह इसी का था, यह इसी का रहेगा। मैं इसका हुआ नहीं, होता नहीं और होऊंगा नहीं। मैं आत्मा, मेरा था, मेरा ही हूं, मेरा ही रहूंगा। यह शरीर इसके स्वभाव के अनुसार ही चला। मेरे अनुसार मैंने जैसा इसको रखना चाहा, भरपूर पुरुषार्थ किया, पर यह अपने अनुसार ही चला। मैंने इसे कितना बलवान बनाने का पुरुषार्थ किया, इसे रष्टपुष्ट बनाने के लिए इसे खूब खिलाया पिलाया, बलिष्ठ बनाने के लिए खूब पौष्टिक पदार्थ दिए, व्यायाम, आसन, प्राणायाम किए, सैर करवाई, घंटों इसके लिए लगाए, सारा जीवन इस शरीर के लिए खपा दिया। मैंने कितना पुरुषार्थ किया कि यह युवान बना रहे, यह निर्बल न हो जाए, यह रोगी न हो जाए। इसकी कितनी चिंता पाली, यहाँ तक कि अपनी आत्मा के चिंतन के स्थान पर इसकी इतनी चिंता पाली, इतनी परवाह की, इतना ध्यान रखा, इसे गर्मी सर्दी से बचाया,
इसे स्वस्थ, सबल, निरोगी रखने के लिए इतना ध्यान रखा कि छोटे से छोटा रोग उभर कर आ गया, तुरंत डॉक्टरों के पास भागता, उपचार करवाता। पर इस दुष्ट ने मेरी कब मानी? अनचाहे ही बाल सफेद हो गए, इंद्रियां क्षीण होती गई, झुर्रियां पड़ने लगी, बड़े रोग, महारोग, राजरोग भी आ गए। मैंने इतना धन कमाया, परिजनों ने, बेटों पोतों ने भी खूब कमाया। इस शरीर के उपचार के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। कभी कोई ठीक हो गया तो फिर कोई नया रोग, भयंकर से भयंकरतम रोग आ गया। परिजनों के आज्ञाकारीपने से उन्होंने निष्णात से निष्णात चिकित्सकों से सर्व सुविधा युक्त नामी अस्पतालों में उपचार करवाए, लाखों रुपए लगा दिए। चिकित्सकों ने भी उत्तर दे दिया, मुंबई चलो, चेन्नई चलो। विदेश गया, इस शरीर को अपने अनुकूल करने, अपने अनुसार चलाने का भरपूर पुरुषार्थ किया, पर अब तो बेटे पोते भी थक गए, हार गए। ये रोग तो जाने का ही नाम नहीं लेते। हे आत्मन, वीतराग वाणी का मर्म क्यों नहीं समझा? भगवान ने कहा, सद्गुरुदेव ने इतना विवेचन करके समझाया कि यह पुद्गल द्रव्य है, यह इसके गुणों के अनुसार ही परिणमन करता है, इसके स्वभाव के अनुसार ही चलता है। हे आत्मन, इसी से शिक्षा ले ले। यदि ये अपने स्वभाव में ही रहता है, कभी मेरे पूर्व के साता वेदनी के उदय से या शुभ नाम गोत्र आयुष कर्म के कारण अनुकूल चलता दिखा, तो मैंने भ्रम पाल लिया कि मैं इसे जैसा चाहूं वैसा रख सकता हूं। हे जीव, इस अंतकाल में तो यह समझ पक्की कर ले कि यह अपने गुणों के अनुसार अपने स्वभाव में ही रहता है। मैं क्यों इसकी वेदना से दुखी होकर अपने गुणों की हानि करता हूं? आर्त ध्यान में जाकर इसके पीछे नए कर्म बांधता हूं। अब भी समय है, अभी भी चेत जा, इसकी चिंता छोड़, अपना चिंतन, आत्मचिंतन कर, अपने स्वभाव में रह, ज्ञाता दृष्टा भाव में रह। तब मुझे साक्षात सद्गुरु समझाते थे, पर उन्हें भी मैं उल्टा कहता, महाराज जी, शरीर साथ है तो इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। अहो, कितना भ्रम पाला कि यह स्वस्थ निरोगी रहे तो साधना करने में सहायता करेगा। सद्गुरु ने कितना समझाया कि आत्मा के गुण तो आत्मा से ही निकलेंगे, इस पुद्गल से, पौद्गलिक शरीर से नहीं निकलेंगे। नहीं मानी मैंने। बाल सफेद होने लगे, यौवन जाता दिखा, कितने उपचार किए, कितने तेल, मालिश, शैम्पू, कितनी औषधियां खाई, पर इन्हें सफेद होने से नहीं रोक पाया। अब समझ में आ रहा है कि इनका तो यही स्वभाव है। इस सिर को, बालों को खूब सजाता, श्रृंगारित करता, सौंदर्य केंद्रों पर जाकर सैकड़ों रुपए, हजारों रुपए लुटाकर युवक जैसा बनकर निकलूं। कितनी भूल! वह नकलीपन कितने दिन टिका। अब आज प्रत्यक्ष दिख रहा है, जब चिता सजेगी तो ये बाल घास जैसे भर्र भर्र सबसे पहले जलने वाले हैं। मैंने नाहक इतना समय, धन नष्ट किया, काले करने लगा, खूब धोखा दिया जनता को, घर वालों को। अब समझा, उन्हें नहीं, अपने को ही धोखा दिया। आत्मा को, आत्मा के अमूल्य चिंतन मनन का समय गंवाया, अमूल्य मनुष्य जन्म खोया। सारा समय स्वर्णिम अवसर आत्मचिंतन का मिला, वह खो दिया।
इंद्रियां क्षीण होने लगीं, आंखें कमजोर होने लगीं। गाजर के रस से रोशनी बढ़ती है। अनंत काय के अनंत जीवों को मारकर मैंने गाजर मूली का रस निकलवा कर खूब पिया। ये कोई माने? अपनी चाल से चली इंद्रियां, खूब औषधियां खाई, आंखों में डाली, चश्मे पर चश्मे नए नए लगते गए, रुकने का ही नाम न ले, शल्य क्रियाएं करवाई, श्रवण शक्ति क्षीण हो गई, दांत टूट गए, नए पूरी बत्ती से लगवा ली। लगो भले हजारों रुपए, जवान तो दिखता रहूं, खूब खा सकूं, खूब कमाऊंगा, भोगूंगा। आज समझ में आ रहा है कि इस शरीर को निरोगी रखने का ध्येय ही उल्टा था। घुटने दुखने लगे, खूब चिकित्साएं, नहीं हुआ, नए लगवा लो। डॉक्टर साहब नए घुटने लगा दो। घोड़े जैसा मैदान में दौड़ूं, कमाऊं, कमर दुखने लगी, झुक गई। न जाने कितने रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गुर्दों में गड़बड़ी, मूत्रबंध। इतना धन क्या काम आएगा? इतने नवीन आविष्कारों का लाभ तो लो। हजारों लाखों लगाए, निरोगी रहूं, जीवन का मजा कैसे लूंगा? तब यह तत्व नहीं समझ में आया। भगवान का बताया हुआ कि यौवन भी जाता है, इंद्रियां भी क्षीण होती हैं, रोग भी आते हैं। चेत पहले ही धर्माराधन कर ले, तब समझ में नहीं आया कि सड़ना गलना, क्षीण होना, जीर्ण होना यह शरीर का धर्म है, स्वभाव है, इसका संयोग हुआ है। तो वियोग भी निश्चित है, मृत्यु अटल है, कोई टाल नहीं सका। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं टाल सका। रोगों को, बुढ़ापे को टालने में फिर भी वे कुछ सफल हुए, पर मृत्यु कोई नहीं टाल सका। परंतु परम ज्ञानी की इस मूल रहस्यमय वाणी को भी मैंने नहीं समझा। अब भी पक्की कर लूं तो शीघ्र कल्याण के मार्ग पर आ जाऊंगा कि मरने वाला यह शरीर है, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, सिद्ध समान शुद्ध भगवान आत्मा हूं। हे आत्मन, इस शरीर की वेदना से क्यों दुखी हो रहा है? यह मान, पक्की अवधारणा कर ले कि यह वेदना मेरी नहीं है, यह कर्म फल है। पाप कर्म, असतविदिनी कर्म के उदय से रोग का निमित्त आया। यदि मैं इसके ऊपर ध्यान दूं, उस वेदना से दुखी होऊं, हाय विलाप करूं और ध्यान करूं, तो नए कर्म बंध जाएंगे। मान कि यह शरीर वेदना की मूर्ति है, वेदना जन्य शरीर मैं नहीं। हे जीव, इसकी वेदना से आर ध्यान में जाकर क्यों अंत समय में कर्मों की पोटली बड़ी कर रहा है? वेदना क्यों आई? इतना उपचार करवाया, वेदना क्यों नहीं मिटी? स्मरण कर कि इस भाव में ही कितने ही अनंत स्थावर काय के जीवों को मारा, दुखी किया, असंख्य त्रस्त जीवों को मारा पीटा, उन्हें रुलाया, छेदा भेदा, दास बनाया, दास जैसा उनसे खूब काम लिया। तिर्यंच पंचेंद्री को, मनुष्यों को भी ऐसे दुखी किया। ऐसे ही पूर्व भाव में, पूर्व के भाव में भी कितने जीवों को दुखी किया होगा, तभी इतने रोग, तीव्रतम इतनी वेदनाएं आई हैं। उपचार से मिट्टी घटी नहीं है। इसका कारण कौन? इसका कारण मेरे स्वयं के कर्म। इतने जीवों को मैंने दुखी किया, अपने ही पूर्व में बांधे कर्म का फल है। चुपचाप रह, बांधे कर्म तो उदय में आएंगे ही। होने वाले अरिहंत
और तीर्थंकर भी नहीं टाल पाए, फल तो ये देंगे ही। कर्म तो कर्ता का पीछा करते हैं, इन्होंने किसको छोड़ा। भावी अरिहंतों तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा कर्मों ने। तो यह आत्मन तो किस खेत की मूली है, तुझे कैसे छोड़ देंगे। अतः चुपचाप रह, चुपचाप सह ले, बिना हाय विलाप किए भोग ले और छूट जा। अभी भी इन कर्मों से पीछा छुड़ा ले, नहीं तो आर्त ध्यान से नए बंध जाएंगे और फिर भवो भव दुख पाएगा। आत्मा में लीन हो जा, ये फल देकर निर्जीत हो जाएंगे, नए आने रुक जाएंगे, पुराने झड़ जाएंगे। हे आत्मन, तेरा यह रोग और उसका दर्द, वेदना, दुख तो कुछ भी नहीं है। तुलना कर, स्मरण कर ले उन महामुनि महावीर के कान में जब कीलें ठुके तब कितनी वेदना हुई होगी। संगम ग्वाले के पूर्व भाव में सीसा भरवाने से उन महावीर ने पूर्व भाव में वासुदेव के भाव में जो कर्म बांधे, अब वे महामुनि हैं, होने वाले अरिहंत हैं, होने वाले तीर्थंकर हैं, परंतु कर्म तो फल लेकर आए। एक संगम देव ने एक ही रात में कितने विकराल रूप बनाकर उन्हें कितने परिशह कष्ट दिए। जरा स्मरण कर, उनकी वेदना की तुलना में सोच कि तेरी वेदना तो कुछ भी नहीं है। उन परम आराध्य भगवान के साधना काल में देख, सुन, कोई कोड़े मार रहा था, कोई पैरों में आग लगाकर खीर बना रहा था, चंडकौशिक भयंकर डंक मार रहा था, अनार्य क्षेत्र में अनार्यों ने उन्हें लाते घूंसे मारे, पत्थर मारे, कुत्तों को छू छू लगा दिया, कुत्ते उनकी पिंडलियों का मांस नोच लेते थे। ऐसा ही महामुनि अवस्था में भगवान ऋषभदेव को भी लोगों ने कई उपसर्ग दिए, कष्ट दिए। क्या भगवान महावीर, क्या भगवान ऋषभदेव दुखी हुए? तब वे सामान्य मनुष्य थे, भगवान नहीं बने थे। कितनी वेदना रही होगी, कल्पना कर। क्या वे रोए झीके? लेश मात्र नहीं, आत्मा में लीन हो गए। हे आत्मन, स्वयं ही विचार कर, ये परिजन इतना उपचार करवा चुके, इतनी तेरी सेवा में लगे हैं, फिर भी क्यों इन पर कोप करता है? क्यों जलीकटी सुनाता है? क्यों कर्म बांध रहा है? रुक जा, चुपचाप सह ले, चुपचाप रह ले, शांत रहेगा, आत्म ध्यान में चला जाएगा तो इन बंधे कर्मों से मुक्त हो जाएगा। हाय विलाप किया तो नए बंधेंगे। अब अंतकाल में तो सजग हो जा। परम ज्ञानी, ज्ञानी की वाणी पर विश्वास, दृढ़ श्रद्धान कर, उनका अनुसरण कर और कर्मों से पीछा छुड़ा ले, नहीं तो नरक तिरेच में जाकर के इससे अनंत गुनी वेदना सहन करनी पड़ेगी। जब परमाधामी देवों की मार पड़ेगी तब रोएगा, चीखेगा, वहां कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है। इन ज्ञानियों के दुख नहीं आ रहे थे, परंतु वे विपरीत से विपरीत स्थानों, विपरीत से विपरीत व्यक्तियों के बीच जाकर ऐसे भयंकर कष्ट उपसर्ग मोल लेकर कर्मों की उदीर्णा कर मुक्त हो गए। हे जीव, तेरे तो कर्म सहज ही उदय में आ गए हैं। सह ले, सहज स्वरूप में समा जा, मुक्त हो जाएगा इनसे। हे आत्मन, जरा विचार कर, इतनी सी पीड़ा से दुखी हो रहा है, जरा विचार कर, शिक्षा ले, प्रेरणा ले उन गज सुकुमार लणगार से। हाथी के तालुए के समान कोमल शरीर,
16-17 वर्ष की आयु उसी दिन मुंडित और उस सिर पर खैर के अंगारे धगधगाते हुए माथा खदबद खदबद सीज रहा था। तीव्रतम वेदना थी, ऐसी कि यों देखें तो उससे मृत्यु हो गई। परंतु क्या उन्होंने अंगारे रखने वाले सोमिल को देखा? क्या उस पर लेश मात्र भी क्रोध किया? क्या दुखी हुए? क्या आर्ध्यान किया? क्या हाय हाय किया? क्या उसके प्रति वैरभाव किया? लेश मात्र नहीं। क्या किया? मान रखा था कि यह शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, यह सिर मेरा नहीं, यह वेदना मेरी नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा, शरीर तो मरने वाले स्वभाव का है। बांधे कर्म उदय में आए हैं, सबसे दृष्टि हटा ली, सब विचार बंद कर दिए, कोई विकार भाव नहीं, मात्र आत्मा में लीन। जिस काल में 2 घड़ी में सिर में तीव्रतम वेदना, उसी काल में उत्कृष्टतम निरावरण केवल ज्ञान। हे जीव, हर वर्ष पर्युषण में तेने कथा सुनी पर बोध नहीं लिया। अब परीक्षा की घड़ी है, उनसे प्रेरणा ले और आत्मगुप्त हो जा। अंतिम काल समाधि में रह जाएगा तो शीघ्र मोक्ष चला जाएगा। स्वर्णिम अवसर है, यही रोग वेदना मुक्ति का निमित्त बन जाएगा। अरे बाप रे, अरे मां, ओ भगवान, इतनी वेदना सही नहीं जाती। ध्यान बार बार वेदना पर, शरीर पर जाता है। ऐसी कराह उठे तब उन गस्त कुमार अणगार की वेदना पर दृष्टि कर, उन मेतारी मुनि की वेदना पर दृष्टि कर। सिर पर कसकर गीला चमड़ा, मोटा गीला चमड़ा बंधा है। जेठ महीने की कड़ी दोपहर की धूप है, चमड़ा सूख रहा है, सिर में भारी वेदना है, माथा कसा जा रहा है। परंतु वे महामुनि परम शांत, परम आत्म समाधि में लीन हो गए, आत्म रमणता में चले गए और मोक्ष चले गए। क्या यह संभव है? हां, इन महामुनियों ने किया। क्यों नहीं मानता कि यदि वे ऐसा कर सके तो मैं भी वैसा ही आत्मा, अनंत वीर्य का धनी मैं भी हूं। शक्ति को जगा, सदगुरु जगा रहे हैं। हे आत्मन, अब इस अंतिम समय में तो आत्मा में जग जा, अपने आप में जग जा। शरीर की चिंता छोड़, इसके स्वभाव के अनुसार इसको जो करना हो करे, इसका जो होना होगा होगा। क्यों नहीं मानता है कि मैंने तो इसे वोसिरा दिया है? संथारा किसको कहा? शरीर को वोसिरा ना। जब शरीर को वोसिरा दिया है, मान लिया कि मैं ये हूं ही नहीं, तो बार बार इसकी वेदना पर ध्यान क्यों जा रहा है? ओफ, अरे बेटा, यह वेदना तो सही नहीं जाती। शरीर में जगह जगह घाव पड़ गए हैं, चांदियां पड़ गई हैं। लेटे लेटे, लगातार पड़े रहते रहते चमड़ी जगह जगह गल गई है। ओह हाय रे, लेटा भी नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता, घाव में झपक झपक कर रहा है, भारी दर्द हो रहा है। ओ भगवान, अब तो सहा नहीं जाता। पोता तत्वज्ञान सुना रहा है, बोला, दादाजी सुनो, हमने इतना इलाज कराया, डॉक्टर भी थक गए, कोई उपचार नहीं है, हम कोई आपकी वेदना ले नहीं सकते। सुनो, ज्ञानी के वचन सुनो। हे आत्मन, यह क्यों नहीं सोचता कि इससे अनंत गुणी वेदना तो नरकों में जा जाकर अनंत बार भोगी है, तिर्यंच योनियों में भी दुख उठाए हैं, खूब दुख उठाए हैं। अब हे जीव, हाय विलाप करके क्यों ऐसे कर्म बांध रहा है कि पुनः नरक तिर्यंच में जाना पड़े,
फिर वैसे ही दुख उठाने पड़े। सुनो दादाजी, ज्ञानी क्या फरमाते हैं। हे संसारा साधक, जरा उधर देखे तो सही, उन खंदक ऋषि की ओर देख। वधिक उन्हें वधगृह में ले गए हैं। राजा का आदेश है, इस दुष्ट मुनि की चमड़ी उतार दो, टुकड़े टुकड़े कर मार डालो। दादाजी सुनो, आपकी तो कुछ कुछ जगह चमड़ी ही गली है, फिर हम पट्टियां भी कर रहे हैं, पर उन खंदक ऋषि की तो जिंदे जी मृत पशु जैसी चमड़ी छीली जा रही है। सोचो जरा, उन्हें कितनी वेदना हो रही होगी, परंतु वे तो उफ भी नहीं करते हैं। राजा और वधिकों को दोष भी नहीं देते हैं, प्रतिवाद भी नहीं किया। कोप तो दूर की बात है, मृत पशु के समान निश्चेष्ट पड़े हैं। माना उन्होंने कि मैंने ऐसे कई त्रस्त और काय के जीवों को दुखी किया, उसका फल है। बांधे कर्म तो उदय में आएंगे, फल देंगे। सुनो दादाजी, ज्ञानी क्या कहते हैं। हे संसारा साधक, देख जरा, वधिक ग्रह में वे खंदक ऋषि क्या करते हैं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, आत्मा में ज्ञाता दृष्टा भाव में अपने सहज स्वभाव में स्थिर हो गए। बाहर से दिख रहा है, चमड़ी की परतें उतारी जा रही हैं, भारी तीव्रतम वेदना हो रही है, परंतु तभी उनकी तो कर्मों की परतें उड़ती जा रही हैं। वे शरीर की वेदना नहीं, आत्म संवेदना में मात्र आत्मा के अनुभव में चले गए, अपने आप के अनुभव में चले गए और सारे कर्मों से मुक्त हो मोक्ष चले गए। सुन रहा हूं बेटा, परंतु बेटा उनका तो वज्र ऋषभ सहनन था, इसलिए वे सह सके। वज्र जैसा शरीर मेरा कहां है, मैं कैसे सहूं, सहा नहीं जाता रे। सुनो दादाजी ज्ञानी के वचन। हे साधक, शरीर तो जड़ है, इंद्रियां तो जड़ पुद्गल हैं, उनमें तो अनुभव करने की शक्ति ही नहीं है। वे क्या सहन करेंगी। वे खंदक ऋषि, वे महामुनि अपनी आत्मशक्ति से सहन कर रहे थे। वे तो अनंत ज्ञानादि गुणों में ही लीन हो रहे थे। हे साधक, जैसी उनकी आत्मा, समझो कि मैं भी वैसी आत्मा। आत्मा और आत्मा में, आत्मा की शक्ति में तो कोई अंतर नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और इन्हें प्रकट करने की अनंत सामर्थ्य वाली गुण शक्ति, अनंत वीर्य, ये मेरे स्वयं के गुण हैं। अपने गुणों का भान करो, अपने गुणों का अनुभव करो, तो वेदना का अनुभव, दुखानुभव नहीं होगा। उसके स्थान पर आत्मानुभव हो जाए, उपयोग आत्मा में लगाओ, तो वेदना से उपयोग हट जाएगा। वेदना तो होती रहेगी, पर उस पर ध्यान नहीं होने से दुख का अनुभव नहीं आएगा। हे साधक, उन महामुनियों ने क्या किया। देख, वे वेदना से ध्यान हटा आत्म ध्यान में चले गए। ज्ञाता दृष्टा, स्वयं को ही जानना, स्वयं को ही देखना, स्वयं में रमणता करना, वह वेदना भुला गई। हाँ दादाजी सुनो, आगे आया। वे खंदक ऋषि अपनी आत्मा के अनुभव में चले गए, तब वेदना के अनुभव से परे हट गए, स्वरूपानंद में, आत्मा के अनंत आनंद के अनुभव में चले गए। और हे साधक, तुम उस अनुपम आनंद, अपने ही गुण के आस्वाद के स्थान पर शरीर की वेदना से क्यों दुखी होते हो। हे साधक, आत्मा का स्मरण, स्वरमण, स्वस्मरण करो, तो दुख का,
वेदना का स्वतः विस्मरण हो जाए। अरे बेटा, चमड़ी गल गई है, जगह जगह घाव हो गए हैं, वेदना नहीं सही जाती। वे महामुनि धन्य हैं कि उन्होंने ऐसी घोरतम वेदना में भी केवल ज्ञान ले लिया, मोक्ष चले गए। हाँ दादाजी, आगे सुनो, भगवान ने क्या कहा। हे साधक, यह क्यों नहीं मानता कि यह शरीर तो सड़ता है, यह शरीर तो गलता है, यह तो इसका सहज स्वभाव है, यह अपने स्वभाव के अनुसार ही चल रहा है। हे साधक, इसी से शिक्षा ले ले कि यदि यह अपने स्वभाव में ही वर्त रहा है तो मैं भी अपने स्वभाव में ही वर्तन करूं। हे साधक, तुम्हारा स्वभाव सहज स्वभाव है, मात्र जानना, मात्र देखना, कोई क्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं, अक्रिय हो जाओ और मुक्त हो जाओ। यह मात्र सड़ता गलता ही नहीं, आगे और सुनो, यह तो नष्ट भी होता है, मरता भी है, यह अटल सत्य है। हे साधक, फिर इस मरने वाले शरीर की चिंता, इसके दुख की वेदना के स्थान पर अपनी स्वयं की अमर आत्मा के चिंतन में, स्वानुभूति में क्यों नहीं चला जाता। आत्म ध्यान में जा, आत्म समाधि में चला जा, तब स्वतः स्वयं ही स्वयं के आनंद का अनुभव आएगा। अनुभव करके देख तो सही, क्यों हाय विलाप कर दुखी हो रहा है, क्यों नए कर्म बांधता है। एक साधक वयोवृद्ध अवस्था में पेशाब करने के लिए स्नान घर में गए, पांव फिसल गया, धड़ाम से गिर पड़े, पता लगा कूला टूट गया, पैर की हड्डियां टूट गईं, शरीर छिल गया, मांस निकल आया, मांस फट गया, फिर घाव पड़ गए। चिकित्सकों विशेषज्ञों ने आकर देखा, इनके मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, कोई शल्य क्रिया इस उम्र में संभव नहीं है। संथारा पचका दिया, साधक करा रहे हैं, वेदना सही नहीं जा रही है, कितनी वेदना है, अहो कैसे सहूं, हाय विलाप कर रहे हैं। जिस समय साधक को ऐसी वेदना हो रही हो, उस समय क्या सुनाए। सुनो दादाजी, आपकी वेदना की तुलना में उधर देखो, उन खंदक ऋषि, अन्य एक स्कंदक महामुनि के 500 शिष्यों को देख। एक शिष्य घाणी में पीला जा रहा है, गुरु निकट खड़े हैं, बोध देते जा रहे हैं, धैर्य रखना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यह शरीर जन्मता है, मरता है, यह तो मरण धर्मा ही है, मरने वाला ही है। इसके मरने को, इसकी वेदना को अपना मरना, अपनी वेदना मत मान लेना। एक एक करके 500 महामुनियों को घाणी में पीला गया और एक गुरु को छोड़कर सभी मोक्ष चले गए। हे आत्मन, यह शरीर तो न जाने किस क्षण छूट जाने वाला है, इसकी वेदना से क्यों घबरा रहा है। अब इसकी चिंता छोड़, अपना चिंतन कर। यह रोग असाता वेदनी कर्म का फल है, यह कर्म मैं नहीं हूं, कर्म पुद्गल है, कर्म पुद्गल रूप है, जीव रूप है ज्ञान, दौ मिलकर बहुरूप हैं, बिछड़िया पद निर्वाण। कर्म कारण प्रगणा से बने हुए, वर्णगंध रस स्पर्श गुणों वाले हैं। मैं ज्ञान संपन्न हूँ, दर्शन संपन्न हूँ। मेरी जरा सी भूल से मैं अनंत कर्म बांधते बांधते अनंत गतियों में, जाति योनियों में भटका हूँ। अनंत जन्म मरण किए, अनंत दुख उठाए, अब तो यह शरीर छूटने ही वाला है। हे जीव, इन दोनों के मिलने से कर्म के फल स्वरूप इस शरीर ही संयोगी शरीर के कितने रूप बने,
अनंत रूप मैंने धारण किए। यह बहुरूपियापना करते करते अनंत काल बीत गया। अब तो अपने असली रूप को पहचान, देख, अनुभव कर। यह शरीर मैं नहीं हूं, यह रोग की वेदना भी मैं नहीं हूं। अरे जीवड़ा, यह रोग और यह दर्द तो कुछ भी नहीं है। उधर देख, उन सनत कुमार चक्रवर्ती की ओर दृष्टि कर। उन महामुनि को शरीर में 700 वर्षों तक रोग रहा, उसकी वेदना भी रही, पर वे तो उनसे परे आत्मा में, स्वयं में, आनंद में रमणता कर रहे थे। अप्रमत्त आत्मस्थ स्वरूपस्थ थे। रोग की वेदना उन्हें लेश मात्र विचलित नहीं कर सकी। फिर तू क्यों इस दर्द से करा रहा है? यह आर्त ध्यान क्यों अब भी नहीं समझ रहा है कि ऐसे रोगों के रहते रहते भी वे महाश्रमण अपने आत्मा में ही लीन रहते थे और उसी में तन्मयता से अंततः मुक्त हो गए। सर्व दुखों का अंत हो गया। हे आत्मन, यह मान कि यह रोग मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं इससे दुखी क्यों हूं? इस पुद्गल कर्म में मुझ चेतन को दुखी करने की शक्ति ही नहीं है। मैं तो स्वयं अनंत शक्ति संपन्न आत्मा हूं। मात्र आत्मा, मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान। मैं तो ज्ञान घन पिंड हूं, आनंद कंद हूं। आत्मानंद, परमानंद, चिन्मयानंद, पूर्णानंद मैं हूं, मैं हूं। घनानंद मैं हूं, आनंद घन मैं हूं। संपूर्णानंद मैं हूं, पूर्ण मैं हूं। पूर्णानंद मैं हूं, ब्रह्मानंद मैं हूं, सच्चिदानंद मैं हूं। मनातीत, वचनातीत, कायातीत, अतीन्द्रिय आनंद में लीन मैं हूं आत्मा, परम आनंद, परम सुख, ब्रह्म स्वरूप, सोहम। सिद्धात्म स्वरूप मैं हूं, शुद्धात्म स्वरूप मैं हूं, शुद्ध आत्मसत्ता मैं हूं, महासत्तात्मक स्वरूप मैं हूं। मात्र आत्मा, केवल आत्मा। शेष कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। यह शरीर मेरा नहीं, इस शरीर की वेदना मेरी नहीं। मैं तो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में लीन, तन्मय, स्वस्वरूप में रमण। ओम शांति, शांति, शांति।